कराए। मैं सोमवार को भी आई थी, अभी भी आई, वही 7 बजे आके इंतजार कर रही हूँ। अभी तक 11 बज गया, मैं पानी भी चाय भी कुछ नहीं पी हूँ। मैं सांस की मरीज हूँ। शहर के कमला नेहरू हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परेशान मरीजों ने अस्पताल में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान मरीजों ने बताया कि मरीज दूर इलाकों से इलाज करवाने आते हैं, लेकिन डॉक्टर अस्पताल से नदारद रहते हैं, जिससे कई बार मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ता है। इससे परेशान लोगों ने अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए चिकित्सकों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हम लोग सुबह 7:30 बजे से हॉस्पिटल आए हुए हैं। नीरज गुप्ता की यहाँ लाइन लगी रहती है, इसी वजह से 7:30 बजे पर्ची कटाने के बाद सारे पेशेंट यहाँ पे 50 से 60 पेशेंट लाइन लगा के खड़े रहे। हमको ये बताया गया कि डॉक्टर सर आएंगे। 11 बजे तक यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। यहाँ तक कि अभी तक भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। 11:30-12 बजे तक कोई भी अधीक्षक डॉक्टर नहीं है। छोटे मोटे बैठे स्टाफ वो देख रहे थे। इतने सीरियस पेशेंट भी हैं जो बेहोश हो रहे हैं, जिनसे सांस नहीं ली जा रही है, लेकिन एक डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मैंने सुभाष सर को फ़ोन किया और न्यूज़ वालों को भी बुलाया। काफ़ी पेशेंट इकट्ठा हो गए और हम लोगों ने हंगामा बचाया आज यहाँ पे। उसका नीरज गुप्ता सर आए तो सही बुलाने पे, लेकिन अभी भी पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। साफ देखे बोला मैं मीटिंग में था, ये रहेगा। और इनके जो स्टाफ वाले उनको ये नहीं पता डॉक्टर आएंगे नहीं आएंगे। हमको ये बोल रहे हैं पिछले 2 महीने से नीरज गुप्ता सर हॉस्पिटल नहीं आए। हम ये कह रहे हैं वीक में सिर्फ 2 डे होते हैं उनके बैठने के, उसके बाद भी अगर ये हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो ये पेशेंट कहाँ जाएंगे। अजमेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दराज के पूरे गाँव वाले भी यहीं आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में बिल्कुल घटिया प्रशासन हो रखा है। कोई सिस्टम नहीं है, अभी सेट नहीं है हॉस्पिटल में, ना स्टाफ सही है ना डॉक्टर सही है। आ जाए तो कोई था ही नहीं अटेंड करने वाला यहाँ पे, ना कोई डॉक्टर है ना कोई ढंग का स्टाफ है, ना हमको बताया जा रहा है डॉक्टर नहीं आएंगे ताकि हम लोग कुछ और करें। कुछ भी नहीं, हम लोगों को वेट करवाया गया 11:30 बजे तक, उसके बाद बताया गया डॉक्टर नहीं आएंगे। कमला नेहरू हॉस्पिटल जो ये टीबी हॉस्पिटल का ये हॉस्पिटल है, इसमें नीरज जी गुप्ता और बलवीर जी दोनों की जिम्मेदारी थी। और आज इनका ओडीपी था कि भाई सबको यहाँ पर चेक करेंगे। तो आसपास के गांव वाले और शहर वाले गरीब तबके के लोग यहाँ सुबह से लाइन लगा के बैठे हैं 7 बजे से लेकर कि कब हमारा नंबर आ जाए। अब अल्टीमेटली ये जो भी अवेलेबल होता है उनको दिखाकर अपनी दवाई लेकर जाने के लिए मजबूर है। और जो सीरियस है उनकी भी आपने हालत देखी। तब ये सब कुछ स्थिति देखकर निशा जी ने मुझे फ़ोन किया कि ये हालात है, कैसे काम चलेगा। तो ये जो मोदी जी ने तो सारी व्यवस्था कर रखी है, फ्री दवाई दे रखी हुई है, महिलाओं के लिए प्राथमिकता दे रखी है। और यहाँ वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार में जो चल रहा है स्थिति, जो नौटंकी चल रही है, उस नौटंकी की वजह से सारे के लोग परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं। इनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, ठीक से दवाई नहीं जा रही है। हम इस बात से बहुत रोष हैं, हम सबको जनता के साथ में हम इस बात को कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से ये इनको कह दें कि भाई ये समय पर आकर हमारे पेशेंट को देखें, अन्यथा इस मिशन को जिला स्तर पर लेकर प्रदेश स्तर तक ले जाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे। मैं 7:30 बजे से आई हूँ, सोमवार को भी आई थी। आके 1 बजे तक इंतजार करी, आ रही करके बाद में बोले आएंगे नहीं वो। फिर आज भी मैं 7:30 बजे आई, भीड़ हो जाती है करके 7:30 बजे से आज 11 बज रहा है। मुझे सांस की तकलीफ है, एलर्जी है, सीने में दर्द होता है, वही दिखाने उन्हीं से इलाज होता है, मेरा दूसरी जगह पे नहीं होता करके मैं आके बैठता। मैं नहीं, वो नहीं मालूम मुझे, मगर मैं नीरज गुप्ता को दिखाती हूँ, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो मैं सवेरे से पानी चाय कुछ नहीं पिया, जैसे आके बैठी हूँ। मेरी तबीयत सांस लेने में बहुत बड़ी तकलीफ है। हम यहाँ मलूसर बावड़ी के यहाँ से आए हैं और हमें 1-2 घंटा हो गए। बच्ची को लेके आई हूँ, सर को दिखाती हूँ मैं, नीरज गुप्ता सर को। और कभी भी सर हमें यहाँ नहीं मिलते, किसी भी जब भी उनका वार होता है तो हम आते हैं तो सर कभी मिलते नहीं है। जो उनके नीचे बैठते हैं बस वही देखते हैं सर। और इस बच्चों को भी इतनी तबीयत खराब हो रही, फिर भी सर नहीं मिले अभी भी। किसी उन्होंने अभी ज़्यादा है, इसलिए मैंने कभी वो सर नीचे बैठे उनको बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशान हो रहे। कोई गाँव से आते, कोई कहाँ से आते, इतने भाड़े लगा के आते और फिर उनको बोल देते हैं कि सर नहीं बैठे हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि सर नहीं बैठे। जब उनका वार 2 दिन आता हफ्ते में, तो हफ्ते में 2 दिन तो बैठना ही चाहिए ना। सर का अधिकार है ये बैठने का, और सभी जनता को ये भी अधिकार है कि सर को ही दिखाए, किसी नीचे वाले को नहीं दिखाए। और सर का भी वो है कि सर बैठे यहाँ, और वो सर हैं जो नीचे वाले हैं उनके, वो नीचे वाले देखते तो उनसे क्या है। जो सर को दिखाने आते, जिम्मेदारी तो उनकी है ना, हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी उनकी, तो उन्हीं को ही देखना चाहिए। सर बिल्कुल सोचना चाहिए ये प्रशासन को कि ना भाई डॉक्टर बैठे, हमेशा हर वार पे कभी भी नहीं बैठते, आते हैं तो लेट आते फिर चले जाते हैं और पेशेंट को बोल देते नहीं बैठेंगे सर। ये कौन सी बात हुई कि सर नहीं बैठेंगे। ये टीबी हॉस्पिटल है जिसमें नीरज गुप्ता जी बैठते हैं। डॉक्टर सांस की बीमारी, एलर्जी की बीमारी,
तो मैं भी है ना एक बार पहले भी आई थी मेरे साथ में, मैं 9 बजे की 2 बजे तक बैठी रही थी। तो मुझे ना असिस्टेंट लोगों ने ये कहा था आपको किसको दिखाना है, मुझे नीरज गुप्ता को दिखाना है, मेरे सांस की बीमारी है। तो 2 बज गई, 2 बजे तक मेरा कोई नंबर नहीं आया। फिर आ गए थे चेकिंग वाले, तो चेकिंग वाले आए तो आप बहन जी आप क्या हुआ, मैंने कहा देखो मेरे सांस की इतनी तकलीफ हो रही है, मैं 2 घंटे 9 बजे की यहाँ बैठी हूँ, 2 बच्चों की, अब मुझे ये कह रहे डॉक्टर साहब घर गए। तो ये कौन सा कानून, अगर पेशेंट आए हुए हैं तो उनका देखने का अधिकार है ना। जब पब्लिक मर रही है, उनके पब्लिक के पास पैसे हैं, पैसे वाले तो वहाँ बंगले चले जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ आप। लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही, मोदी जी ने इतना कर रखा है, दवाइयाँ फ्री है, सब कुछ फ्री है, फिर ये क्या हो रहा है। जब इतना बड़ा मोदी जी है वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए क्या हो रहा है बताओ। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1 से 2 अक्टूबर 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637।